एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं नोबारा, यूजी और मेगुमी अपने मिशन को कंप्लीट करके आ रहे होते हैं। मेगुमी थके होने की वजह से वहां से चला जाता है। यूजी एक मूवी देखने का प्लान बनाता है और नोबारा से साथ चलने के लिए पूछता है, जिस पर नोबारा मूवी के बारे में पूछती है, जिस पर यूजी बताता है कि मूवी का नाम अर्थवॉर्म 4 है। ये मूवी एक पागल साइंटिस्ट के ऊपर है जो इंसानों को अर्थवॉर्म में बदल देता है। किसी तरह से एक इंसान जो अब अर्थवॉर्म बन चुका होता है वो साइंटिस्ट के लैब से भाग जाता है और एक घर में छुप जाता है। यूजी आगे बताता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर छुट्टियां मनाने आते हैं, जहाँ पर एक लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है, पर बाद में बाकी के स्टूडेंट्स उस आदमी को मार देते हैं। फिर बाद में हमें पता चलता है कि उस आदमी के कई सारे बच्चे होते हैं और ये मूवी का प्लॉट सुनकर नोबारा मना कर देती है और कहती है कि मुझे इस तरह की मूवी नहीं देखनी और खुद शॉपिंग के लिए चली जाती है। उसके बाद यूजी खुद ही अकेले मूवी देखने के लिए जाने लगता है। तभी एक लड़की यूजी को देख रही होती है जो उससे बात करना चाहती है, पर यूजी वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेमे और टोडो इतादोरी, मेगुमी, नोबारा, माई और पांडा को ग्रेड 1 सोर्सरर बनाने के लिए रिकमेंड करते हैं, जिन पर इनके प्रिंसिपल समझाते हैं कि ग्रेड 1 सोर्सरर ही बाकी सोर्सरर्स की सोसाइटी क्रिएट करते हैं, पर ग्रेड 1 सोर्सरर बनना इतना भी आसान नहीं है। उन्हें सबसे पहले उतने मिशन कंप्लीट करने होंगे जितना एक ग्रेड 1 सोर्सरर करता है। उसके बाद उन्हें सेमी ग्रेड 1 सोर्सरर बनाया जाएगा, फिर उन्हें सारे मिशन पर अकेला भेजा जाएगा। फिर अगर वो सारे मिशन अच्छे से करने में कामयाब हो जाएंगे तब उसके बाद उन्हें ग्रेड 1 सोर्सरर बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि टोडो और मई में टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं और कौन कौन ग्रेड 1 सोर्सरर बनेगा इस पर बातचीत भी कर रहे होते हैं। टोडो मई से कहता है जब तक सुकुना कंट्रोल में नहीं आएगा जुजुत्सु हाई के लोग उसे और ज्यादा मुश्किल मिशन पर भेजेंगे, जहाँ पर सुकुना की बाकी फिंगर होने के चांस और भी ज्यादा होंगे और सुकुना अपनी बाकी की फिंगर लेने के लिए इतादोरी की हेल्प करेगा। इससे पक्का इतादोरी सारे मिशन करके ग्रेड 1 सोर्सरर बन जाएगा। इसके आगे टोडो कहता है कि तुम्हें पता है इस चीज में इतादोरी की कौन हेल्प करने वाला है, मैं इतादोरी के साथ हर एक मिशन पर जाऊंगा। जिस पर मई हंसते हुए कहती है जो लोग दूसरे सोर्सरर्स को रिकमेंड करते हैं वो उनके साथ मिशन पर नहीं जा सकते। ये सुनकर टोडो उदास हो जाता है और वो गेम भी हार जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोबारा शॉपिंग करके लौट रही होती है। उसके पीछे वही लड़की आ जाती है जो इतादोरी से बात करना चाहती थी। वो नोबारा से इतादोरी के बारे में पूछने लगती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम उजावा होता है जो इतादोरी के साथ जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी। उजावा पहले बहुत ज्यादा मोटी और हाइट में छोटी होती थी, पर टोक्यो आने के बाद उजावा की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसका वेट भी काफी कम हो जाता है। उजावा नोबारा को बताती है कि वो इतादोरी को लाइक करती है। ये सुनकर नोबारा बहुत ज्यादा चौंक जाती है। उजावा नोबारा से इतादोरी के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या तुम इतादोरी को लाइक करती हो, जिस पर नोबारा मना कर देती है और फटाफट से मेगुमी को बुला लेती है क्योंकि मेगुमी इतादोरी को बहुत अच्छी तरह से जानता है। मेगुमी आकर ओजावा को इतादोरी के बारे में बताता है कि इतादोरी की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और इतादोरी को लंबी लड़कियां पसंद है। ये सुनकर ओजावा और नोबारा बहुत खुश हो जाती हैं और नोबारा फटाफट से इतादोरी को बुला लेती है। इतादोरी जब आता है तो शुरुआत में वो ओजावा को पहचान नहीं पाता, पर उसे ओजावा को पहचानने में ज्यादा देर भी नहीं लगती। आगे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें इतादोरी के दोस्त इतादोरी से पूछते हैं कि क्या स्कूल में तुम्हें कोई लड़की पसंद है, जिस पर इतादोरी कहता है ऐसे तो कोई लड़की मुझे पसंद नहीं है, अगर मुझे किसी को चुनना होगा तो मैं ओजावा को चुनूंगा। हमें पता चलता है कि ओजावा ये सारी चीजें सुन रही होती है। आगे इतादोरी के दोस्त ओजावा का मजाक उड़ाते हैं कि वो तो बहुत मोटी है, तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद है, जिस पर इतादोरी कहता है ओजावा की हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है, इसके अलावा उसके खाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। ये सब सुनकर ओजावा वहाँ से चली जाती है। हम आगे देखते हैं कि स्कूल के बाद इतादोरी घर जा रहा होता है और ओजावा भी अपने घर जा रही होती है। ओजावा सोचती है कि इतादोरी मेरी उन बातों को लाइक करता है जिनके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। इतादोरी बाकी सबसे अलग है, इसलिए मैं उसे पसंद करती हूँ। आखिर मैं भी बाकी लोगों की तरह सोच रही हूँ जो केवल सिर्फ एक इंसान को पसंद करते हैं और बाकियों को हेट करते हैं। हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। इतादोरी और ओजावा आपस में एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कैफे से लौटते वक्त मेगुमी और नोबारा बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतादोरी और ओजावा को कम से कम एक दूसरे के नंबर ले लेने चाहिए थे, जिस पर नोबारा कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास ओजावा का नंबर है। नोबारा आगे कहती है कि ओजावा को देखकर मुझे एक बात समझ आ गई, अगर इतादोरी ने पहले गर्लफ्रेंड बना ली और मैं बॉयफ्रेंड नहीं बना पाई तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। अगले सीन में इतादोरी भी उन लोगों के पास आ जाता है और सभी लोग मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उटा ही में गोजो की बात याद कर रही होती है, जिसमें गोजो कहता है आजकल ऐसी कर्स स्पिरिट्स भी हैं जो खुद से सोच सकती हैं और वो कर्स यूजर के साथ
साथ मिलकर कुछ प्लान कर रही हैं। तुम्हें क्योटो हाई स्कूल में देखना चाहिए। तभी वहाँ पर इतादोरी, नोबारा और मेगुमी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उटाहिमे तीनों को बताती है टोटल 2 लोग कर्स स्पिरिट का साथ दे रहे हैं, जिनमें से एक प्रिंसिपल से ऊपर लेवल पर हो सकता है, जिसका हम भी कुछ नहीं कर सकते, पर दूसरा क्योटो हाई का स्टूडेंट आकामारू हो सकता है। इसके बाद वो सभी लोग बेसमेंट में जाने लगते हैं, जहाँ पर माकामारू की असली बॉडी होती है। उटाहिमे आगे बताती है कि हम लोग इस चीज के बारे में ज्यादा श्योर नहीं है, पर अगर देखा जाए तो माकामारू ही एक ऐसा इंसान है जो ये कर सकता है। माकामारू एक पपेट स्टाइल जुजुत्सु सोर्सरर है। माकामारू की हेवनली रेजिस्टेड टेक्निक की वजह से उसके पपेट टेक्निक की रेंज पूरे जापान को कवर कर लेती है। अगर माकामारू को सूटेबल पपेट मिल जाए तो माकामारू कुछ भी कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग माकामारू के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर माकामारू की बॉडी होनी चाहिए थी। जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं, उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता, जिस पर उन लोगों को पता चल जाता है कि वो माकामारू ही है जो उन्हें धोखा दे रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जहां पर माकामारू होता है वहां पर गेटो और माहितो आ जाते हैं। माहितो माकामारू को मारने की बात करता है, पर गेटो कहता है कि हम इसे अभी मार नहीं सकते हैं। हमने एक कसम उठाई थी जिसमें हम माकामारू की हेल्प के बदले मुझे उसकी बॉडी को हील करना होगा। पहले तो मैं अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जुजुत्सु टेक्निक का यूज करके इसकी बॉडी को हील करना होगा, उसके बाद हम इसे मार सकते हैं। पर फ्यूचर में माकामारू हमारे बहुत काम आ सकता है। माकामारू कहता है तुम लोग क्योटो हाई स्कूल पर हमला नहीं करोगे, उसके अलावा जो भी करना है करो। गेटो माहितो को उसे हील करने का ऑर्डर देता है, जिस पर माहितो कहता है क्या पता मैं गलती से ज्यादा पावर यूज कर दूं और तुम मारे जाओ। जिस पर गेटो माहितो को समझाता है जब हम कसम उठाते हैं और उसे तोड़ देते हैं तब हमारे पास जो भी पावर है वो चली जाती है और हम कमजोर हो जाते हैं। ये सुनकर माहितो चुपचाप माकामारू को हील करने लगता है। माकामारू जैसे ही हील होता है माहितो उसे लड़ने लगता है। माकामारू एक एक करके अपने सारे पपेट्स को माहितो से लड़ने के लिए भेजता है, पर माहितो बड़ी ही आसानी से उन्हें तोड़ देता है। जैसे ही माहितो माकामारू की तरफ देखता है उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। माहितो को लगता है कि माकामारू वहाँ से भाग चुका है, पर माकामारू जमीन के नीचे से हमला करता है और माहितो को हवा में उड़ा देता है। माहितो उससे बच जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जमीन के नीचे से एक बड़ा सा रोबोट बाहर निकलता है, जिसे माकामारू कंट्रोल कर रहा होता है। माहितो उस रोबोट को देखकर कहता है आखिर तुमने अपना टाइम यूं बर्बाद नहीं किया है, अब मजा आएगा लड़ने में। माहितो सोचता है कि माकामारू जरूर उस रोबोट के अंदर ही होना चाहिए। माहितो पता लगा लेता है कि माकामारू उस रोबोट के सर के अंदर बैठा हुआ है। हम देखते हैं कि गेटो बाहर से बैरियर डाल देता है, जिससे माकामारू किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाए। माकामारू सोचता है कि अगर मैं बैरियर और गेटो दोनों पर फोकस करता हूँ तो माहितो से बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। मैंने सोचा था कि मैं गोजो से कांटेक्ट करके शिबुया प्लान के बारे में सब कुछ बता दूंगा और वो मुझे बचा लेगा। अब ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे किसी न किसी तरीके से गोजो को कांटेक्ट करना होगा। माकामारू सोचता है कि मेरे पास अब बचने का एक ही तरीका है। मैंने इतने समय से जो कर्स एनर्जी इकट्ठी की हुई थी मैं सारी की सारी यूज कर लूंगा। माकामारू अपने साथ के स्टूडेंट कासमी को याद करता है और माहितो पर हमला शुरू कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।